कि ज्वेलरी पहनने से सेहत पर और क्या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ सकता है, साथ ही ये धातुएं हमारी और आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित कर सकती है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, थोड़ा और प्रकाश डालिए कि कैसे सोना धातु हमारी सेहत पर, हमारी पर्सनालिटी पर असर डालती है। देखो, ऐसा है, आपको अगर समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो अपने मध्यमा उंगली में आपको सोना पहनना चाहिए, जबकि ज्योतिष शास्त्र में मध्यमा उंगली में सोना पहनने को वर्जित किया गया है। ये आप तभी धारण कर सकते हैं जब समाज में आपकी इमेज एकदम खराब हो जाए। अगर समाज में इमेज आपकी ठीक है तो मध्यमा उंगली में सोना भूल करके भी ना पहने। अगर एकाग्रता की कमी है, हीन भावना से ग्रसित हैं या हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहने। हाँ, ये बात पक्की है कि तर्जनी उंगली में अगर सोना पहना जाए तो निश्चित रूप से ये चमत्कार होता है। इसीलिए आप देखें, पुखराज भी तर्जनी में पहना जाता है, सोने में पहना जाता है। सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तर्जनी उंगली से ही सारी मैग्नेटिक पावर की शक्ति बाहर निकलती है और वो ताकत होती है जो आपके ऊपर पड़ने वाले नेगेटिविटी को रोकती है। कभी आपने महसूस किया है? नहीं? तो ऐसा करिए, कोई आपके पास बुद्धिमान व्यक्ति अगर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उससे आंख बंद करने के लिए कहिए और अपने दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली उसके दोनों भौं के बीच में ले जाकर के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक दीजिए। मतलब आपके उंगली का टच उसके माथे से होने ना पाए और इसी तरह से 1 मिनट तक इस उंगली को रोक करके रखिए और बाद में उस आदमी से कहिए कि आंख खोलो और बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा था, क्योंकि आपकी उंगली ने तो स्पर्श किया नहीं। तब वो बताएगा कि यहाँ मेरे कुछ हो रहा था। और उंगलियों को आप चाहे जितना देर करें कुछ नहीं होगा, लेकिन तर्जनी उंगली के करने से होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही जे तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण और परशुराम संवाद में ये प्रश्न आता है कि यहाँ कोई कद्दू का फूल नहीं है, कद्दू का कोई फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से सूख जाएगा। ये ऐसा लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। आज भी आप प्रयोग में देखें, कहीं लौकी हो, रामतोरी हो, कद्दू हो, वो शुरू हुआ हो उसका फूल और फल लेना शुरू हुआ हो, 2 मिनट तक तर्जनी उंगली उसको दिखा दीजिए, वो सूख जाएगा। क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक ऊर्जा होती है ना, वो जा करके सामने वाले को भस्म कर देती है। इसीलिए जब कोई माला जपता है, जपमाली में हाथ डालकर, तो आप देखिए ना, उसकी तर्जनी उंगली बाहर निकली रहती है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि जब ये उंगली बाहर निकली रहेगी तो आपके शरीर पर पड़ने वाला जितना नकारात्मक असर आपके ऊपर अटैक करेगा, वो इससे निकलने वाली तरंगें उनको नष्ट कर देंगी। इसीलिए ये गुरु की उंगली है, बृहस्पति की उंगली है, ये बाहर रहती है। और ये कनिष्ठिका जो बुध की उंगली है, ये भी सीधी रहती है। माला जपते समय सिर्फ 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा। 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मृगी मुद्रा भी कहते हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि तर्जनी उंगली में सोना धारण करना एक तरह से वरदान है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लीडरशिप की प्रवृत्ति देता है। और पेट से जुड़ी कोई बीमारी है या मोटापा बढ़ रहा है तो सोना तब तर्जनी उंगली में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मोटापे को और बढ़ाता है और इससे गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो ऐसे में जिनको मोटापे की बीमारी है, उन्हें तर्जनी उंगली में सोना या पुखराज पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म तासीर की धातु है। सोना पहनने से गुस्सा और भी बढ़ेगा,
गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।